दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है के बारे में बताएंगे और कलयुग में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। जब सतयुग चल रहा था तब कोई भी मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना करता था तो भगवान उन्हें साक्षात दर्शन भी देते थे और मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी कर देते थे। लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के समय में कोई भी मनुष्य अगर भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान उसे साक्षात दर्शन नहीं देते हैं और ना ही उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे में मनुष्य के मन में एक सवाल उठता है कि इस कलयुग के समय में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है और उनकी पूजा अर्चना कैसे करें और कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। कलयुग के 5 जागृत देवता कौन है, इन सारे विषयों के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो कलयुग के सबसे बड़े देवता महाकाल को माना जाता है। महाकाल भगवान शिव का अवतार है। कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? अभी कलयुग का समय चल रहा है, इसकी वजह से हनुमान जी, काल भैरव, खाटू श्याम जी, शनि देव और बाबा महाकाल की पूजा करने से हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। इस कलयुग में 7 देवता अभी भी जीवित हैं जिन्हें चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। उन 7 चिरंजीवी में से परशुराम, भगवान हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, श्री वेदव्यास, विभीषण और राजा बलि, ये सभी देवता अभी भी इस कलयुग में जीवित है। ये सभी देवता अमर है। आजकल सभी व्यक्तियों के मन में ये सवाल उठता है कि कलयुग के देवता कहाँ पर निवास करते हैं। वैसे तो सारे देवता भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या भगवान मंदिर में रहते हैं। ये जानना उतना ही आवश्यक है कि कलयुग के देवता कहाँ निवास करते हैं। इसका साधारण सा उत्तर है कि कलयुग के देवता पवित्र स्थानों पर, तीर्थ, नदी एवं पवित्र हृदय में निवास करते हैं। अगर आप इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है और ऐसे समय में मनुष्य भी कई पाप करने से रुकते नहीं है। इसकी वजह से मनुष्यों की सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं होती है और वह अपनी मुसीबत के समय ही भगवान को याद करते हैं। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भगवान को याद करता है या फिर उनके प्रति श्रद्धा दिखाता है तो ऐसे में भगवान मनुष्य की सहायता कैसे करेंगे। अगर कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है और वह अपने जीवन में ईमानदार रहकर नित्य रूप से भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान उसको अवश्य प्राप्त होते हैं। कलयुग में जागृत देवता के रूप में हनुमान भगवान को सबसे ज्यादा दर्जा दिया जाता है। इन्हें साक्षात देवता का रूप माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है तो हनुमान भगवान अपने भक्तों को दुख और संकटों से बचाते हैं। वैसे तो आज भी जहां पर श्री राम जी की कथा पढ़ी जाती है वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान अवश्य उपस्थित रहते हैं। जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया कलयुग में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है और 5 जागृत देवता कौन है। इसके अलावा हमने कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं इसके उपाय भी बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों नीचे दी गए बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए।